पेंजर के आज के एपिसोड में आपको मैं लेके चलता हूँ कदीमी कब्रिस्तान दिल्ली गेट। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि कुछ लोगों की एलिगेशंस और कंप्लेंट्स हैं कि कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही है, वहाँ पे बहुत बदअमालियाँ हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और उसके लिए आज कमेटी यहाँ आई है और उसके सब जवाब देने के लिए, और हम भी उनसे जवाब लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कमेटी पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो लोगों से बात की गई है, वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है और उसके कमेटी के पास क्या जवाब हैं। उन्हीं सब जवाब को ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज कमेटी यहाँ सफाई, क्योंकि शब बारात नज़दीक है, इसके लिए यहाँ कमेटी आई है, दौरा कर रही है और हमसे बात कर रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल यहाँ कमेटी का क्या रोल है, कमेटी क्या कर रही है और जो लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं या जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब कमेटी के पास क्या है। इन सब जानकारियों के लिए हम बात करते हैं कमेटी के मेंबर से और ख़ास तौर से हाजी मियाँ से, जो पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरे भाई शमीम, ये तो मैं नहीं कह सकते कहाँ मेरे मौत हो कहाँ तस्वीर हो, लेकिन उम्मीद तो ये है कि जहाँ तस्वीर हो जाए मेरी। जिंदाओं के लिए सब काम करते हैं, इन मुर्दों के लिए तो काम करो जहाँ मदफून है। वो सामने दीवार बनवाई, वो सामने दीवार, क्या ये काम। गर्मी में मई जून के महीने खुदा की कसम हालत में कांटे पड़ जाते थे और 10 रुपए की बोतल मंगा पानी पिया करते थे अपनी जेब से। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि हमें हॉस्पिटल वगैरह से फ़ोन आया कि यहाँ पर लावारिस मैयतें पड़ी हुई हैं और एक हफ्ता एक मैयत तो राम मनोहर लोही में 17 दिन से पड़ी हुई थी। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी आप 2 मिनट रुकिए। मैंने हाजी मियाँ से बात की, हाजी मियाँ ने किया, मैं इनको फ़ौरन अपने यहाँ ले लो भाई, फ़ौरन ले लो इनको, इसलिए कि वरना ये तो कहीं भेज के जलवा देंगे इसको। तो फ़ौरन उनको मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो मैयत यहाँ आई और इसके अलावा भी पत्नी कितनी मैयतें आई हैं यहाँ पर, जो हमने कमेटी ने अपने खजाना खास से जो है उनकी फ़ीस अदा की है। जी आप बताएं, अभी क्या कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त करंट में, क्या क्या जैसे करंट में जो यहाँ पे जो काम हो रहा है और माशाल्लाह ये कि हमारी कमेटी जो काम करी, हाजी मियाँ की बहुत मेहनत इसमें चल रही है और शमीम साहब की और हमारे हफीज़ साहब बहुत मेहनत करते हैं। कोरोना टाइम पे ये खुद खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़वाते थे। 2 आदमी होते थे सिर्फ यहाँ पे, एक इमाम साहब और ये खुद 2 आदमी नमाज जनाजा पढ़ा के और उसको उतरवाते थे कब्र के अंदर। जिस टाइम में लोग अपने बाप को भाइयों को छोड़ के चले गए थे, उस टाइम ये लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे 765 करोड़ की रखी गई हैं यहाँ पे। क्या आज भी फिर तैयारी करके रख रहे हैं, अल्लाह न करे कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं तैयारी करके मट्टी भराव हो रही है इसका। और कभी खुदा न होता है जितने भी मेंबर हैं, कभी अपनी है ना कब्रिस्तान की उससे है ना कभी पानी भी नहीं पीते, अपनी जेब से पैसे खर्च करके पानी भी मंगा के पीते हैं और इसको बना रखा है और इसको कायम रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी मुसलमान दिल्ली के उन सबका इस पर भी ताउन होना चाहिए, इसके लिए ना कि मुखालफत होनी चाहिए। और हम ये यही कहते हैं कि भाई इसके लिए काम करें और सबके लिए है ये, और ये घर ये सबके लिए, किसी को मना नहीं है। और ये बचा रहेगा तो ये सबसे पुरानी दिल्ली वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी जंगा की। यहाँ अलहमदुलिल्लाह इतनी बड़ी जंगा है ये। और मरकज़ में तबलीगी जमात के लोगों को इंतकाल हो गया। निज़ामुद्दीन थाने से फ़ोन आया मेरे पास कि 2 मैयतें हैं यहाँ पर LNJP में हैं और वो ऐसे जमात वाले हैं, तमिलनाडु की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने यही जगह दिलवाई। मैंने कहा बिल्कुल भाई, मरने के बाद जो है, इंतकाल के बाद सबका हक़ है 2 गज़ ज़मीन के ऊपर, सबका। और उनकी फ़ीस जो है, मैंने हाजी मियाँ से बात करके उसकी फ़ीस जो है वो कमेटी के खजाने कि जो मैयतें आती हैं शहर की और वो अपने किसी भी मुताल्लिक तदफीन हुआ है उस कब्र में रखवाना चाहते हैं, तो हमसे हम एक तहरीर लेते हैं कि ये कब्र मेरे चाचा की थी, मैं अपने वालिद को इसमें रखवाना चाहता हूँ, या ये कब्र मेरी माँ की है, मैं अपनी बहन को इसमें रखवाना चाहता हूँ। उनसे लिखवा कर तब, ताकि कल को हम पर इतराज़ न करें। वो दूसरे की कब्र में बहुत से बताए थे यानी झगड़े हुए, तो इसलिए हमने ताकि तब लिखवाना शुरू कर दी। दूसरी एक बात पॉइंट मैंने देखे, पक्की कब्र हमारे यहाँ कोई नहीं बन रही है। पक्की कब्र किसको कहते हैं मालूम है आपको? जो तादिए बने हुए सरमाएदारों के, वो नहीं बनते। हाँ, चौकी जो है 2-2 फुट के वो हमारे लगते हैं, उसमें कच्ची है वो भी हमने बंद कर दिया। वो भी बंद कर दिया, अब कोई कब्र पक्की नहीं बनी। इसलिए कि एक बात सुन लो आप सब लोग, जी कि आज ये भी मौजूद हैं, जी आज ये जगह मेरे पास है, हमारे पास है, मेरे नहीं हमारे पास है। जब ये भर जाएगी मुर्दों को कहाँ लेकर जाएंगे? गवर्नमेंट से 1 इंच ज़मीन लेने के आप उम्मीद न रखें।
बस मेरी एक दरख्वास्त है दिल्ली के आवाम से, यहाँ की पुरानी दिल्ली के मुसलमानों से, ये कौम का सरमाया है, इसमें ताउन करें, कोई बात ना करें, ये सबके काम आने वाली चीज़ है। अगर सही चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कभी पुरानी दिल्ली वालों को कब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना हमने कर रहा है। क्योंकि मैं शहर में हूँ, जिम्मेदार हूँ, लोग वाकिफ़ है मुझसे, कुछ इनसे तो लोग मेरे पास ये हमें कमरा फला जगह दिला दी, मैं कर नहीं। मुंशी को उनकी तसल्ली के लिखता मुंशी बशकूर अहमद या असलम परवेज़ को, हामिल हादा को कोई मुनासिब जगह पर इंतजाम कर दीजिए। किसी का यहाँ खोदो कबर, यहाँ खोदो, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने मुनासिब जगह लगे करा दो। यही होती है रिकमेंडेशन। बात रखी है, बनी नहीं रही है। और फहीम साहब, आप अभी जुड़े हैं कमेटी से, आपको क्या लगता है कि कमेटी पे जो ये सारे लोग बातें उठाई हैं लोगों ने, क्या उस पर आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा उसको सफाई दें। देखिए, मुझे तो खाली एक ही चीज़ कहनी है, जहाँ अच्छे काम होते हैं तो वहाँ क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, और लोगों को ये जब वहाँ ये चीज़ मिली ही नहीं, कोई यहाँ हमारी कमेटी से रिलेटेड या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर उनको कोई खामी नहीं मिली तो आदमी तंज़ ही करता है। और ये तो हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, उनका हक़ है करना, और हो सकता है जो वो बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ सच्चाई भी हो। उसके अंदर हम बिल्कुल खुले दिल से उन हजरात से जो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी कमेटी ने ये किया वो किया, हम उनसे कहेंगे खुले दिल से आएँ, हमसे मिलें और हमारे साथ खड़े होके हमारे साथ उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं। भाई ये ना मेरा कब्रिस्तान है ना आपका कब्रिस्तान है, ये एक कौम का कब्रिस्तान है, तो वो भी कौम है, हम भी कौम है, सब आइए और फी सबीलिल्लाह जो काम करना है हम साथ हैं आपके। तो यहाँ ये दफ्तर था, पिछली 3 साल 4 साल पहले हैवी रेन में ये दफ्तर आना पड़ा नीचे। इससे पहले मुझे मुंशी ने टेलीफोन किया कि कब्रिस्तान में चोरी हो गई, तमाम रिकॉर्ड यहाँ मौजूद था। अभी कब्रिस्तान में हूँ, मैं आया, आके फ़ौरन ही आके देखा, मैंने चादर मंगाई, अपने घर से चादर लाओ, जितना रिकॉर्ड था मैं चादर बांध के मैं दफ्तर ले चलो। अभी से काम भी चल रहा है, जबकि गीला हो गया होगा या नहीं ठीक है, सब था, सब ठीक था। हाँ। उसमें एक कागज़ मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने 5,000 रुपये खर्च करके असल कागज़ सन 21 का वो मैंने निकलवाया वहाँ से, इन सबको मालूम है। पैसे कब्रिस्तान नहीं गए, 5,000 मेरे जेब से नहीं गए, लेकिन कोशिश मैंने की, वो कागज निकाला, वो है मेरे पास महफूज। हाजी साहब, आपने जो आईपी कब्रिस्तान है उसके अंदर भी आपने काफ़ी पहले इसी बात कर लें, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यार। अब ये कब्रिस्तान यही जो है अभी इसको दोबारा ये पुराना ऑफिस है, ये देख सकते हैं पुराना ऑफिस है यहाँ का, सही करवा रहे हैं और इसको अब ये रिनोवेट कराए के इसको बिल्कुल नया अपग्रेड करेंगे, ये इनके प्रयास चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय हाजी मियाँ साहब जो हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ जो डेवलपमेंट उन्होंने की है वो हमें जानकारी दे रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया। ये देखिए, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी कब्रिस्तान की, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और ये पूरी टीम हाजी मियाँ के साथ आई हुई है यहाँ पर, और जो डेवलपमेंट उन्होंने की है उसके बारे में बता रहे हैं। आप देखिए पूरा ये मैदान है, यहाँ कब्र वो कोई कब्र तो नहीं है जिसमें आदमी को रहना है, यहाँ कब्रें नहीं है जी, यहाँ पत्थर भी बहुत पहाड़ी निकलवा रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं, कितना इसमें मट्टी भराव कराया गया है, मतलब ये जी। अब तो यहाँ पे यहाँ बिल्डोजर कहाँ, वो आप कहाँ चल रहा है, वही चल रहा है, ये सब बिल्डोजर ने काम किया है। मट्टी डलवाई है इसमें, 10,000 ट्रक डला मट्टी। ये सारा है एक जमाना होता है, इधर डर के मारे खौफ के मारे कोई लोग आते नहीं थे, झाड़ियाँ भी कट गई सारी, भाई शमीम वगैरह और ये आने लगे हैं। नहीं सब इनकी यहाँ भी रोज आते हैं। टीम वर्क है, जैसा होगा टीम वर्क है पूरा। एक बात बताऊँ आपको, जी जी, जहाँ आप चल रहे हैं, जी जी जी, जगह के अंदर ज़रूरत थी। आज से 12 साल पहले बहुत हेवी रेन हुई, जो ताज़ी मस्जिदें तदफीन थी हुई थी, मट्टी बह गई, कब्रें नज़र आने लगी मस्जिदें। मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा बाहर जितनी मट्टी भरी है, बाहर जितनी मट्टी पड़ी हुई है सब लाके इन पे भरो, सारी उसको भरा दिया उसको, बदबू शुरू हो गई थी यहाँ पर, इसको वो नहीं देखता, ये सब भरा हुआ है। मुझे भी तो डर लग सकता था जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कहा नहीं, इनकी बेहुरमती हो रही है, इसको पहले ठीक करो। ज़्यादा कब्रें बैठी थी उस टाइम भाई साहब, सही बता रहे हैं हम आपको, हम सिर्फ काम हाजी की निगरानी में हमारी कमेटी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही है, और ये कब्रिस्तान तो पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका था,
ये आज अगर सब लोग ईमानदार हैं, चौकसी से सब लोग कोई फैसला कर लेते हैं, सब एक साथ होते हैं। अब माशाल्लाह डेली यहाँ मैं डेली है, 10 साल से। लेकिन ये इनकी मेहरबानी है, मेरे पे यकीन करते हैं। ये सबसे बड़ी बात ताकत मेरी ये है। ये आप काम कर रहे हैं, आप काम देखो एक बात। दूसरी चीज़ ये कि बहैसियत सेक्रेटरी के मुझे जो इख्तियार आते हैं वो तो मैं करता हूँ, लेकिन जो अहम फैसले होते हैं मैं इन मेम्बरान से बगैर पूछे नहीं करता। सबसे मसला होता है। कमेटी से मिलके काम करो, इसलिए कि मैं कोई काम कर लूँ और इनको वो काम मुनासिब न मालूम हो तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। बिल्कुल ठीक, आज सब जब यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। अरशद फहमी साहब भी मौजूद हैं जी। आप मतलब मशवरे होते हैं आपके साथ? देखिए हमारे बगैर कुछ मशवरे के हाजी जी कुछ करते ही नहीं है, और जबकि मैं तो बिल्कुल नया मेंबर हूँ अभी। ये तो इनका बड़प्पन है। ये बिल्डोज़र से जो यहाँ इसको प्लेन किया गया है और यहाँ झाड़ियाँ काटी गई हैं, ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि बिल्कुल ये यहाँ कोई आ भी नहीं सकता था। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये प्लेन जगह आपको दिख रही है। ये कमेटी की अचीवमेंट है जो कमेटी ने की है, बिकॉज़ हम यहाँ आए हैं तो देखा यहाँ पे किस तरह यहाँ पे सारी ये डेवलपमेंट हुई है। हाजी मियाँ साहब ने बताया है सारी बातें। और ये आप देखिए यहाँ बिल्डोज़र से बाकायदा इसको किया गया है और ये सफाई चल रही है, बिल्डोजर इतना वो रहता है जी। ये यहाँ ये सब भर गया था और गड़े हो गए थे। और मिट्टी को नहीं भरेंगे एक तो ये मेट्रो बन रही थी ITO पर, वहाँ की मिट्टी हमने कहकर यहाँ लाए, उनको दिखलाया। ये मिट्टी हमने यहाँ पर भराई, तकरीबन कितने 4,000 ट्रक वहाँ पर। 42 ट्रक आए। अभी की बात है, ये मेट्रो जो अभी मेरे आज से 6 साल पहले। ये भराव किया गया। जो हजरत जो भी अपने दादा की, बाप की, चाचा की, ताई की कब्र होती है उसके में खुलवा के रखवाते हैं, तो उसका कब्रिस्तान कोई पैसा नहीं लेती। पैसा जो मेहनत काम करते हैं उसमें मजदूर लोग, उसको दिया जाता है पैसा, वो अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता। और सबसे कम दिल्ली में हमारे 2,000 रुपये की जो हमारी रसीद है वो कटती है, उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेते, बस जो है वो बस वही लेते हैं, पक्की नहीं बनाने देते। अब हम ये देखिए, ये यहाँ पे कब्र में तिरपाल किस लिए ढकते हैं? किस लिए ढकते हैं? इसलिए ढकते हैं कि इसमें बारिश का पानी ना जाए, कोई इसके अंदर जनावर ना घुसे, इस वजह से तिरपाल ढकते हैं। इसलिए थोड़ी कि वो कब्जा हो गया, कब्जा थोड़ी होता है, वो तिरपाल ढकी गई है इसलिए कि कब्र में के अंदर पानी ना जाए। और जो लोग हैं वो आके ढक जाते हैं, ढक जिनकी खबर होती है वही ढकते हैं, आके। और ये तिरपालें ढकी हुई इसी वजह से, इसीलिए होती हैं कब्र। हाँ। जी हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तिरपालें यहाँ पड़ी हैं ब्लैक कलर की, आप दिख जाएगी आपको, ब्लू कलर की, वो ब्लू कलर की वहाँ है। ये जो जिनकी कब्र है वो लोग आते हैं बारिश के वक्त में और ये तिरपालें यहाँ डाल देते हैं। ये मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि ये कोई कब्ज़ा नहीं है ना कोई कुछ है। ये तिरपाल अब देखिए किसी परिजन ने ही आके इसको डाला है कि पानी ना जाए, इसके अंदर पानी ना जाए और इसके अंदर जानवर कोई ना घुसे, इस वजह से कच्ची कब्रें होती हैं, ये उस पर ढक जाते हैं, ना कि इसलिए कि इस पर कब्जा हो जाए। उसी की कब्र है जिसकी तिरपाल है, जिसके तिरपाल। बस। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी, अरे माशाल्लाह। इनको मेंबर बनाया और क्यों बनाया कि इन्होंने रिंग रोड की ज़मीन के लिए जो कोशिश की है और जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के बाद वो किया है और जहाँ से जीते हैं वो इनकी बदौलत, इंतजार नहीं था। ये डेवलपमेंट है, ये अचीवमेंट और अब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो दर्शकों जैसे कि आप देखा रहे हैं कि हाजी मियां साहब सारी बातों को साफ कर रहे हैं और अपनी अचीवमेंट्स बता भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में आप हैंडपंप भी देख सकते हैं, हैंडपंप भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए बिल्डोजर का लगातार काम चल रहा है। हम पहली बार यहाँ आए हैं और हमने देखा आकर के कि यहाँ किस तरह के काम यहाँ हो रहे हैं। उसकी नुसरत चल रहे हैं। अल्लाह की मदद है, दुआ है, भाई आलम की दुआ है मेरे साथ तो।